साले सवाब भी होगा, गुनाह कम होंगे, नेकियां ज्यादा होंगी। बता तेरे जहन्नम के जाने के पैगंबर ने दरवाजे बंद नहीं कर दिए। ये इसाले सवाब की वजह से है ना, इसलिए हम तो सवाब भी मानते हैं, इसाले सवाब भी मानते हैं। और जो इसाले सवाब नहीं मानता उस बेचारे का क़यामत को क्या बनेगा, हमें तो ये समझ नहीं आती। हमने सवाब को भी माना, इसाले सवाब को भी माना। कभी लोगों ने अजीब बहस छेड़ दी है। आज के दौर में गैर मुक़ल्लिद ये बहस छेड़ता है, ये गुलाम अहमद परवेज ये बहस छेड़ता है, डॉक्टर मसूद उस्मानी ने ये बहस छेड़ी है। कहते हम सवाब के कायल हैं मगर हम इसाले सवाब के कायल नहीं हैं। आयात वो पेश की हैं जिनका आदमी इसाले सवाब से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नमा तुरज़ौन मा कुंतुम तामलून। कभी आयती अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। मैं इस पे बहस करूंगा अगर वक्त हुआ। मैं कहता हूं लेकिन कुरान को तुझे पढ़ना चाहिए था ना। कुरान इसाले सवाब को बयान करता है या नहीं करता। नंबर 1 आयत पढ़िए, अल्लाह ने फरिश्तों के बारे में कहा, अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौला युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून। अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते वो मोमिनीन के लिए इस्तिग़फार करते हैं। इस्तिग़फार एक अमल है। अगर फरिश्ते के अमल का फायदा इंसान को नहीं हो सकता, दुआ मांगने का फायदा क्या हुआ। मुमकिन है तू कह दे ये तो फरिश्तों का अमल था। चलिए अल्लाह कुरान में हजरत नूह का तस्करा करता है। हजरत नूह दुआ मांगते हैं, रब्बिग़फिरली, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, वालिदैन को भी माफ कर दे, वाले मन दखल बैती मुमिना, अल्लाह जो मेरे घर में ईमान वाला आया अल्लाह उसको भी माफ कर दे। ये मग़फ़िरत हजरत नूह का दुआ अमल था ना। अगर फायदा नहीं होता था नूह उम्मत के लिए दुआ मांगता क्यों है। मुमकिन है तू ये बात कह दे अरे ये तो नूह की बात है, हमने कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ा है। चलिए कुरान खोल ले। अल्लाह कुरान में कहते हैं फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम, मेरे पैगंबर सहाबा के लिए अब मुझसे माफी की दुआएं मांगे। अगर ये दुआ का अमल नाफे नहीं था अल्लाह पैगंबर को हुक्म क्यों देता है। रब कुरान में ऐलान करता है वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर अल्लाह का पैगंबर माफी मांगे अल्लाह इनको माफ कर देता है। तो माफी मांगना पैगंबर का अमल था ना, उम्मत का अमल तो नहीं था। लेकिन उम्मत के खाते में रब ने डाल दिया तो मुमकिन आप कह दो ये तो नबी का अमल था। अरे आम इंसान की बात करो। मैं कहता हूं अल्लाह कुरान में कहता है रब्बना अग़फ़िर लना, रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह क़यामत तक आने वाले इंसान को माफ कर दे। अगर तेरी माफी, ये तेरे मग़फ़िरत की दुआ माफी अगर ये नाफे नहीं था रब ने तुझे हुक्म क्यों दिया। मुमकिन आप कह दे अरे ये तो बात वालों के लिए था, लेकिन जो पहले गुजर चुके उनके लिए भी तो आयत पेश करनी चाहिए। अल्लाह कुरान में कहते लोगों, अल्लाह ने ईमान वालों की सिफत का तस्करा करते हुए रब ने कुरान में कहा अहले ईमान का खासा ये है जब ये अल्लाह से दुआएं मांगते हैं तो आपको ये भी कहते हैं अल्लाह तो उनको भी माफ कर दे। अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो हमसे पहले गुजर चुके। मालूम हुआ अगर मैयत के लिए दुआ मांगे तब भी नाफे है, अगर बाद में आने वाले के लिए दुआ मांगे तब भी नाफे है, अगर जिंदा के लिए मांगे तब भी माफे है, अगर तुम मुर्दा के लिए मांगे तब भी माफे है। मैं इससे बड़ी बात कहता हूँ जब मैयत के तुम जनाजा पढ़ते हो तो जनाजे पे दुआ नहीं मांगते अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतना। अगर तेरे जनाजे का, तेरे अमल का मैयत को फायदा नहीं था तूने दुआ क्यों मांगी है। फायदा था तो दुआ मांगी है ना। जो जनाजे का कायल है वो दुआ के नाफे होने का कायल होगा। जो जनाजे का कायल है इसाल का कायल होगा। अगर जनाजे का कायल नहीं तो इसाल का कायल भी नहीं। अगर जनाजे का कायल है इसाल का कायल भी होगा। या ज़िम्नन एक बात आगे मैं अर्ज कर दूं, कभी ममाती नमाज जनाजा को लेकर एक इश्काल पैदा करता है। ममातियत के पास दलाइल नहीं है, ये कान खोल कर सुन लो। मैं हर